So if you are a student trying to maintain your studies with your fitness goals, then in this video, I'm gonna share you the best possible training method and techniques जिसके थ्रू लास्ट 6 months में मैंने अपने फिजिक के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज नोटिस किया है. एंड आई गारंटी यू गाइज, अगर आप इस ट्रेनिंग मेथड को एज इट इज़ फॉलो करते हो, then you're gonna get the best possible results from it. So now, what makes a training method perfect for a student? Firstly, it should be time efficient, as college days में हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं and उसके साथ अपने fitness goals को maintain करना literally becomes a task. And secondly, it should be flexible and sustainable, ताकि हर वो student इस workout routine को अपने schedule में add कर पाए and एक लंबे टाइम तक consistently उस ट्रेनिंग मेथड को फॉलो कर पाए. एंड थर्डली, हमें उस ट्रेनिंग मेथड से मैक्सिमम गेन्स मिले, एट द सेम टाइम रिकवरी बहुत अच्छी हो, एंड इन सारे कंडीशन को पास करता है ये ट्रेनिंग मेथड. सो बेसिकली ये एक 4-day स्प्लिट है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है. फर्स्ट डे चेस्ट शोल्डर, सेकेंड डे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, थर्ड डे लेग्स एंड फोर्थ डे बैक एंड ट्रैप्स. सो अब अगर हम कंपेयर करें इस 4-day स्प्लिट को बाकी के मोस्ट पॉपुलर स्प्लिट से, जस्ट लाइक ब्रो स्प्लिट, तो वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर मसल को एक बार हिट करने के बाद अगेन 6 days बाद हिट करते हो, एंड कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू मैक्सिमाइज योर गेन्स. बट ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है एक पुश पुल लेग स्प्लिट में, जहाँ पे आप हर 3 दिन के बाद आप उस मसल ग्रुप को दोबारा से हिट कर रहे होते हो. बट पुश पुल लेग में एज जैसे आप एक ही दिन सारे पुश मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो, लाइक योर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स, एंड विच विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से डिले इन रिकवरी. बट इन दिस 4-day स्प्लिट आपकी दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. आप हर मसल ग्रुप को कंसिस्टेंटली हर 4 दिन के बाद हिट भी कर रहे होते हो, एंड वॉल्यूम कम होने की वजह से रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, एंड आप बेसिकली इंटेंसिटी पे फोकस कर पाते हो, एंड हर सेट में आप अपना 100% दे पाते हो. सो अगर हम 2 weeks में कंपेयर करें इन वर्कआउट स्प्लिट्स को, लाइक ब्रो स्प्लिट में आप हर 2 weeks में एक मसल को 2 बार हिट कर रहे होते हो, एंड इन पुश पुल लेग आप हर 2 weeks में एक मसल को 4 times हिट कर रहे होते हो. बट इन दिस 4-day स्प्लिट आप हर 2 weeks में एक मसल को 3 बार हिट कर रहे हो. तो एंड आप कह सकते हो कि ये स्प्लिट कहीं ना कहीं एक ब्रो स्प्लिट एंड पुश पुल लेग स्प्लिट के कहीं बीच में लाई करते हैं. एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं अपने ट्राइसेप्स को चेस्ट के साथ ना ट्रेन करके एंड अपने बाइसेप्स को बैक के साथ ट्रेन ना करके मैं उनको सेपरेटली ट्रेन करता हूँ एक दिन, बिकॉज आई फील कि मेरे आर्म्स वीक हैं एंड मैं उनको चेस्ट एंड बैक के बाद उतना इफेक्टिवली ट्रेन नहीं कर पाता. द रीज़न आई ट्रेन इट सेपरेटली, एंड आई फील लाइक मैक्सिमम ऑफ द स्किनी बॉयज राइट देयर जो स्टार्टिंग से काफ़ी स्किनी रह चुके हैं, जो कि एक एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में लाई करते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम उनके आर्म्स वीक होते हैं. सो दिस गोना बी द स्पेशल प्लान फॉर यू. ऑल राइट, मैं दोनों ही प्लान्स के एक सेपरेटेड आर्म्स वाले एंड एक कंबाइंड वाले दोनों ही वर्कआउट स्प्लिट प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इस स्प्लिट में आप 3 एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हो, और मैक्स टू मैक्स 4, बट 3 गोना बी परफेक्ट. बट मसल्स लाइक लेग्स एंड बैक जो बेसिकली एक बड़ा मसल ग्रुप है, तो उसके लिए 4 एक्सरसाइजेस गोना वर्क बेस्ट, एंड मसल लाइक चेस्ट एंड शोल्डर 3 एक्सरसाइजेस वर्क्स बेस्ट. एंड इसका मैं आपको एक वैलिड रीज़न भी दूंगा. फर्स्ट थिंग, एक्सरसाइज वॉल्यूम कम होने की वजह से मैं हायर इंटेंसिटी पे ट्रेन कर पाता हूँ, एंड हर सेट में अपने आप को बियॉन्ड फेलियर पुश कर पाता हूँ. एंड गाइज, आई वांट कि आप इस ट्रेनिंग मेथड को फॉलो करो एंड आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे. बाय द वे, आपका क्या थॉट है इस स्प्लिट पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड डेफिनेटली अगर कुछ वैल्यूज़ मिली हो, देन मेक श्योर to hit that like button and be the part of our channel by subscribing it. Till then, bye bye, stay fit.